हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, आज 5th सीरीज है। परसेंटेज के 4th सीरीज में हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था हमारा? x + y + xy बाई 100। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इस फार्मूला में मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु का मूल्य पहले x% बढ़े, फिर से दोबारा उसका मूल्य y% बढ़ जाए, तो क्या होता है? देन रिजल्टेंट क्या हो जाता है? x + y + xy बाई 100। तो रिजल्टेंट जो उसका मूल्य बढ़ेगा वो इतना बढ़ेगा। इस पर मैंने आपको पिछले 4th जो परसेंटेज का सीरीज था उसमें क्वेश्चन भी करवाया था। इसी में और आगे भी बताया था मैंने आपको कि अगर पहले x बढ़ा फिर y घटा, देन ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, और जब y माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब जब x बढ़ेगा और y घटेगा तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? x - y। इसमें x बढ़ रहा था और y भी बढ़ रहा था। इसमें x बढ़ रहा है, y घट रहा है। फिर क्या हो सकता है? x भी घटे और x घटे और y बढ़ जाए। जब x घटेगा और y बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? -x। y बढ़ रहा है प्लस y, और फिर प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि x जो है हमारा मेन फॉर्मूला ये है। तो x हमारा माइनस हुआ और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और उससे इस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। मतलब -y/100 xy/100, ये थर्ड हो जाएगा। अगर दोनों घट जाए, x भी घटे और y भी घटे, मतलब पहले वर्ष मूल्य x% घटा और दूसरे वर्ष फिर से y% घट गया, तब हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? -x - y, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। -x - y गुना करेंगे तो प्लस, और प्लस 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 ही रह जाएगा। तो ये प्लस xy/100। दोस्तों, मैंने सिर्फ एक बार आपको इसका रिवीजन करवा दिया, क्योंकि इसके बारे में पिछले क्लास में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और क्वेश्चंस भी हुए थे। 19 को आगे अब बढ़ाते हैं। जनसंख्या का क्वेश्चंस रहता है बुक्स में और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपसे, कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि किसी गाँव की जनसंख्या 8500 है, 8500। एक गांव का पॉपुलेशन 8500 है। इसमें फर्स्ट ईयर में 20% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? अगर हम लोग मेथड से बनाएंगे तो क्या करेंगे? 8500 है। अब जब कोई चीज़ 20% बढ़ता है, तो आपको पहले मैंने बताया है कि 20% बढ़े तो 120/100, 30% बढ़ता है तो 130/100, 40% बढ़ेगा तो 140/100 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वही 10% घटा तो 90/100, 20% घटा तो 80/100 से गुना करेंगे, 30% घटा तो 70/100 से गुना करेंगे। इन सब के बारे में पिछले क्लासेस में चर्चा हुई थी। तो अभी इसमें बोलता है प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो, तो 8500 जनसंख्या है, 20% वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी? गुने 120/100। और फिर से अगर दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि हो तो गुने 125/100। यही हमारा रिजल्टेंट वृद्धि हो जाएगा। पहले था 8500, अगले वर्ष हो गया गुने 120/100, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई थी। और फिर नेक्स्ट ईयर हो गया 125/100 से गुना किए, क्योंकि 25% की वृद्धि हुई थी। अब इसको काटा पीटी करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा, जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सोचिए कि अगर इस फॉर्मूले पे हम इसको बनाएं तो कैसे होगा? पहले 20% का वृद्धि हुआ तो 20 + 25 + 20 × 25/100, ये हो गया हमारा 45, और 20 × 25 100, 5 × 5 25, मतलब 45 + 5 मतलब 50% की वृद्धि। अब हमारा 50% का वृद्धि हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले 100 था तो अब 150% हो गया। मतलब कि अगर 8500 है जनसंख्या तो इसमें 150% की कुल वृद्धि होगी। अब जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो इन सब चीज़ों को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम मन में करेंगे। 20 + 25 दोनों बढ़ रहा है तो 45, अब 20 × 25, 25 दूनी 50, 500 हुआ तो 0 0 कट जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा आपको कि जल्दी कैसे मुँह ज़बानी इसको कैलकुलेट कर ले। तो 20%, 25%, 45 हो गया, दोनों बढ़ रहा है। अब 20 × 25 करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, 0 0 कट जाएगा, मतलब 5, 45 + 5 50%, मतलब टोटल वृद्धि कितनी होगी? 150/100 का। तो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद हम लोग इस तरह से बनाने लगेंगे। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 0 कट गया, 15 से गुना करेंगे, 15 × 5 = 75, 7, और 15 × 8 = 120, और 7 100
27, 12,750, 8500 था। अब इसका मूल्य क्या हो गया 2 वर्ष के बाद? 20% और 25% बढ़ने के बाद 12,750। आप इस तरह से भी करेंगे तो हो जाएगा, 2 जीरो हमारा कट गया। फिर क्या करेंगे, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 30 बार में कटेगा, 5 तिया 15 हो गया, 850 गुने 15 जो यहाँ पे हम लोग किए थे, तो इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये भी मेथड जब 2 साल से ज़्यादा का हो, 3 साल हो, 4 साल हो, तब इस तरह से करेंगे। अगर 2 साल का हो तो हम इसी फॉर्मूले से इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक शहर की जनसंख्या, एक शहर है, टाउन है, उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। हर साल कितने % की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2013 में मतलब 2013 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? 15 लाख। लाख में कितना जीरो? 5 जीरो नहीं, तो 15 लाख थी। तो वर्ष 2015 में इसकी जनसंख्या मतलब 2014 में 10% बढ़ा, फिर 2014 से 2015 में फिर से 10% बढ़ा, मतलब 2 बार 10% बढ़ा। तो कितना हो गया? 10 + 10 20 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, मतलब 100 बटा 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 21%। आपको पहले करके दिखा देता हूँ। 10 + 10 + 10 × 10 बाई 100, तो ये 20 हो गया, 0 से 0 कट गया, +1 मतलब कि 21% की टोटल वृद्धि होगी। तो वर्ष 2013 में जब जनसंख्या 15 लाख थी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब 21% बढ़ गया मतलब 121% निकालेंगे, क्योंकि 21% बढ़ा है तो 100 जोड़ देंगे उसमें। 15 लाख गुने 121 बटा 100। अब 15 का गुना करिए, 15 का 15, 5 हाथ में बचा 1, 15 30, 1 31, 1 हाथ में बचा 3 और 15 3 18, और कितना जीरो बच गया हमारा? 3 जीरो। मतलब अब जो जनसंख्या है वो 15 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 18,15,000 हो गया है। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी हम लोग बना सकते थे कि 15 लाख गुने पहले 10% बढ़ा तो गुने 110 बटा 100, फिर 10% बढ़ा गुने 110 बटा 100, और फिर इसको काटते और इतना करते। उससे बढ़िया हम लोग शॉर्ट में इसको कर लिए हैं। समझ में आ रहा है? आप पिछले वीडियोस को देखिएगा भी, उससे आपको और क्लियर होगा अगर कहीं का कन्फ्यूजन है। अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, बट इस फॉर्मूले को हम उस वीडियो में बताए थे आपको, जो परसेंटेज का 4th सीरीज था, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन बनाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन बनाएंगे, और इसी का उपयोग हम लोग बहुत जगहों पे डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन आता है DI का, उसमें भी करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। शहर की जनसंख्या कितनी है? 48,600, 48,600। यदि पहले वर्ष इसमें 25% वृद्धि हो, अगर मेथड से बनाएंगे तो क्या करेंगे? 125 बटा 100, 25% की वृद्धि हुई, तथा दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो, इंटू 92/100। जब 8% कमी हुई तो 100 में से 8 घटा देंगे, इंटू 92/100। तो बोलता है 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, वही आंसर होगा। लेकिन जो हम लोग का मेथड है तो 25 + 8, और एक बार हम लोग का बढ़ रहा है और दूसरे वर्ष 8% की कमी हो रहा है, तो इसमें माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस, जब एक बढ़ता है एक घटता है तो माइनस हो जाता है, -25 × 8/100। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, अब -8 और -2 कितना हो गया? -10। 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 15%। मतलब ओवरऑल उसके जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब 48,600 गुने 115 बटा 100 हम निकाल लेंगे। अब हम जब बोलेंगे कि 115, तो आप कहेंगे कि सर 486 को 115 से गुना करने में टाइम लगेगा। कुछ टाइम नहीं लगेगा। पहले भी मैंने बताया, पहले आप 100 से गुना कर लीजिए, तो 48,486 था, 100 से गुना करेंगे 00। अब 15 से इसको गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 15 × 6 = 90, 9 15 8 120 और 9 129, 12 15 चौके 60 और 12 72, 0 9 8 8 7 15 5।
मतलब हमारा हो गया 55,890। कितना आंसर आ गया हमारा? 55,890। एक बार बढ़ रहा था, एक बार घट रहा था। टोटल ओवरऑल हमारा कितना आया? 15%। इसमें थोड़ा टाइम लगता, तो 25 में से 8 गया तो 17 बचा, और फिर 25 8 200, तो 2 बचेगा। 17 में से 2 गया 15। मुझे नहीं, आप कैलकुलेट करने लग जाएंगे थोड़ा प्रैक्टिस के बाद। तो हम लोग को 115% निकालना था। तो और 115 से गुना कैसे किए? पहले 100 से गुना किए, फिर इसको 15 से गुना किए और दोनों को ऐड कर दिए, हो गया 115 से गुना। कोई भी गुना इसी तरह से कर लीजिए, मुझे हो जाएगा तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी बाइक का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। अब आपके पास बाइक है, आजकल आप लोग बाइक के शौकीन हैं, तो बाइक का मूल्य प्रति वर्ष, अब नया खरीदते हैं तो अगले साल बेचेगा तो ज़्यादा में बिकेगा या कम में? जाहिर सा बात है, कम में बिकेगा। तो उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। हर साल बाइक का मूल्य 10% कम हो जाता है। यदि बाइक का मूल्य वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? मतलब कि बाइक का मूल्य अगर शुरू में मान ली कि x था, तो आपके तो 10% घटा तो 90/100, फिर 10% घटा तो 90/100 होने के बाद अब क्या हो गया? 81,000। अब आप इसको काट देंगे, 9 9 81 से 1 कट जाएगा और ये 100 गुना होगा तो 1 लाख हो जाएगा। और अगर हम लोग इस फॉर्मूले से बनाए तो दोनों वर्ष घट रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला होगा, तो -10 -10 -20 हो गया, और 10 गुना 10/100 करेंगे तो -1 हो जाएगा, मतलब -20 और -1 -21 हो गया। अब 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? -10 +10 गुने 10/100 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाता है जब 2 माइनस होता है, तो -20 और +1 मतलब 19% हमारा माइनस में चला जाएगा। -19% का मतलब कितना हो गया? 81%। तो 81% बराबर है हमारा 81,000 हो गया। तो 100% शुरू में मूल्य था, तो 100% कितना हो जाएगा? बटा 81 करेंगे तो 100 1 लाख हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। एक साल 5% बढ़ा, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 5% घट गया। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में क्या? जब दूसरे वर्ष जब 5% घट गया तो उसकी जनसंख्या कितनी बच गई? 7980। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी ट्रैक पे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ये किया है कि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होता है तो आप इसके जिस तरह से मैं कैलकुलेट करता हूँ वो आप सीख सके, कैलकुलेशन से डरे नहीं, या फिर कोई टाइप अगर अलग है इसमें तो उसको भी देख लें। इसलिए मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। तो जब 2 साल का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग वही मेथड अपनाएंगे जो उसका मेन फॉर्मूला है x + y + xy/100। और जब 3 साल का रहेगा, 4 साल का रहेगा, तो हम लोग फिर जो मेथड बताए हैं उससे बन जाएगा, वो भी आसान है। तो चलिए, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, मेथड हमारा क्या कहता है? वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 है। मतलब अगर हमारा शुरू में गांव की जनसंख्या मान लीजिए x था, तो 5% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 105/100। तथा दूसरे वर्ष कितना हो गया? 5% की कमी हुई तो 95/100 हो गया। अब अंत में क्या हो गया इसका जनसंख्या? 7980। तो हमारा जो x होगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग x + y + xy/100 वाले फॉर्मूला को लगाए तो पहले वर्ष 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 5% की कमी, तो +5 - 5 तो 0 हो गया। और 5 गुने 5/100 मतलब कि 0.25% की कमी हो जाएगी। माइनस में आया, एक बार देख लीजिए, 5 - 5 गुने 5, क्योंकि एक बार बढ़ा एक बार घटा तो माइनस होगा। अब ये तो कट गया, और 25/100 मतलब 0.25% की कमी हो जाएगी। मतलब अब जो जनसंख्या हो गई है हमारी, कितनी हो गई है? 99.75% बराबर है 7980। तो पहले वर्ष के प्रारंभ मतलब शुरू में जनसंख्या कितनी थी? मतलब 100%। अब कहेंगे कि सर ये तो कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। अब 7980 में 99.75% से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 0 ऊपर जाएगा। अब इसको आप भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे, 5 ×
5 4 5 9 45, 4 5 9 45, 2 5 5 25 और 5 को 20 से। अब देखिए यहाँ पे इसी बात को समझना है, 1995 से ये हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। कैसे? मोटा मोटी हमारा अनुमान लग रहा है 1900 है ये, और ये 7900, या इसको 2000 कहें, और ये 8000 के आसपास है, मतलब 4 से कटना चाहिए। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कटता है कि नहीं। 4 5 20 का 0 हाथ में बचा 2, 4 9 36, 2 38 का 8 हाथ में बचा 3, फिर 4 9 36 और 3 39 का 9 हाथ में बचा 3, 4 1 4 3 7, मतलब कट गया। तो आपको डरना नहीं है। अब फिर से 5 से काटते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो अनुमान लगा लिए 19 चक 76 होता है, या 20 से 2000 इसको मानते तो 8000। तो आप थोड़ा अनुमान लगाएंगे और उसके बाद कैलकुलेट करके देख लेंगे। अब ये 4 बच गया हमारा, तो ये कितना हो गया हमारा 20 चौके 80, और ये परसेंट वाला हमारा 100 छूटा हुआ था, तो 80 100 मतलब कि अब उस पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, 8000 थी, और घटने के बाद हो गई 7980, क्योंकि 0.25% कम हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक बाइक का क्रय मूल्य खरीदने गए थे, तो बाइक कितने में मिला हमको, 2 लाख में। पिछला ही तरह का क्वेश्चन है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो। अब अवमूल्यन का मतलब है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब दाम घटना। 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। अभी 2 साल का पिछले बार में हम लोग निकाले थे, अब 3 साल का है। 2 लाख का मतलब 2 पे 5 जीरो। अब 3 साल में तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई ही है, जेड तो है नहीं। तो हम लोग वही अपना मेथड बनाएंगे, 90/100 गुने 90/100 गुने 90/100। 3 साल में यही हो जाएगा। अब हमारा कितना जीरो है, 5 जीरो यहाँ पे, 2 2 4 1 5, 1 जीरो यहाँ कट गया। अब हम लोग का 9 9 81, 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729 होगा, और 729 को 2 से गुना करेंगे, 2 9 18 का 8 हाथों में बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14। कितना जीरो बचा हुआ था, 2 जीरो। मतलब अब जो बाइक है उसका दाम कितना रह गया 3 साल के बाद, 1,45,800 रुपये। तो दोस्तों इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको बनेगा। पिछला वीडियो भी इसी से रिलेटेड था, और इस तरह के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। परसेंटेज के छोटे छोटे क्लिप में मैं आपको बता रहा हूँ इसको, इसलिए ताकि आप बोर भी नहीं हो, लेकिन आप जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसका प्रैक्टिस जरूर करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले, उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो मिलेंगे उसको बनाएं, लेकिन जब भी बनाएं आप तो शॉर्ट ट्रिक से ही बनाएं। मेथड आप जाने, मेथड से प्रैक्टिस कर लें, पर प्रैक्टिस फिर बाद में आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, और कैलकुलेशन से कभी नहीं डरेंगे। कैलकुलेशन के बारे में भी आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज़ में, आप वीडियोज़ को फॉलो करिए और इस तरह से बनाएंगे। परसेंटेज के बारे में मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मैथ की जान है। परसेंटेज से ही हम लोग का बहुत सारा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, फिर मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी इससे हेल्प मिलेगा। DI सबसे ज़्यादा इसी का काम है। उसके अलावा फिर हम लोग को और भी जगहों पे इसका यूज मिलते रहेगा। तो परसेंटेज चैप्टर को आप एकदम बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। दोस्तों वीडियोस बनाने में बीच में थोड़ा गैप हो जा रहा है, आपको दिखा दे, थोड़ी मेरी बुआ का देहांत हो गया तो इस वजह से मैं उसमें बिजी हो गया, और ये दुखद घटना थी, इस वजह से वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। ओके, धन्यवाद, बाय, जय हिंद।